नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। भोपाल सिटी ऑफ लेक्स और एक टाइम पर भारत की सबसे क्लीन सिटीज में से भी एक। लेकिन आज सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, लेकिन भोपाल मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे पॉल्यूटेड शहर बन गया था। एक दिन AQI पहुंचा 300 के पार। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, ना किसी का ज्यादा इस पर ध्यान गया है। CPCB के रिसेंट डेटा के मुताबिक भोपाल में अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस पर AQI कहीं मॉडरेट, कहीं पुअर, तो किसी किसी एरियाज में सीवियर तक पहुंच गया है। सवाल यह है कि इतना साफ सुथरा रहने वाले भोपाल की हवा अचानक इतनी खराब कैसे हो गई है। अक्सर लोग कहते हैं कि भोपाल जैसी सिटी में पॉल्यूशन कैसे हो सकता है। यहाँ तो लेक्स हैं, ग्रीनरी है, ट्रैफिक भी दिल्ली जैसे शहरों से कम है, फिर कैसे? लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बोलता है। 7 दिसंबर 2025 को भोपाल का AQI 242 रिकॉर्ड हुआ था, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। जबकि 14 दिसंबर 2022 को ये AQI 64 था। मतलब सिर्फ 3 सालों में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी। शाम 5 बजे से AQI बढ़ना शुरू होता है और सुबह 7-8 बजे तक ये अपने पीक पर रहता है। ये वही समय है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग अपने काम पर जाते हैं और मॉर्निंग वॉक्स पर जाते हैं। इसी वक्त शहर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली होती है। पुअर कैटेगरी का मतलब बिना मास्क के ज्यादा देर बाहर रहने पर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, और सीवियर कैटेगरी में तो हेल्दी लोगों को भी रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये पॉल्यूशन आ कहां से रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहला सोर्स है व्हीकल्स। भोपाल में लगभग 18 लाख से ज्यादा व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं और इनकी संख्या हर साल 50,000 से बढ़ रही है। हर व्हीकल PM 2.5 और PM 10 पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स छोड़ती है, जो सीधा आदमी की लंग्स में जाते हैं। दूसरा बड़ा सोर्स है कंस्ट्रक्शन डस्ट। मेट्रो, फ्लाईओवर्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर डस्ट कंट्रोल रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। ग्रीन नेट्स, वाटर स्प्रिंकलर्स और कवर्ड ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। तीसरा सोर्स है इंडस्ट्रियल इमिशन। मंडीदीप और गोविंदपुरा के इंडस्ट्रियल एरियाज से निकलने वाली गैसेस विंटर के समय में हवा में ट्रैप हो जाती है। और चौथा फैक्टर है सीजनल इफेक्ट। अक्टूबर से फरवरी के बीच टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जिसके कारण पॉल्यूटेंट्स ऊपर नहीं जा पाते और बीच में ही जम जाते हैं। भोपाल की जियोग्राफिकल लोकेशंस, हिल्स और लेक्स के बीच होना इस प्रॉब्लम को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि PM 2.5 एंड PM 10, इनका असर सिर्फ सांस तक सीमित नहीं है। इसमें हार्ट डिजीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कैंसर तक का रिस्क बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर AQI 200 से ऊपर होता है तो हम रोज बिना सिगरेट पिए ही 20 से 30 सिगरेट्स के बराबर का स्मोक इनहेल कर लेते हैं। पेपर पे डेटा अलार्मिंग है, लेकिन चल के देखते हैं ग्राउंड जीरो पर कि लोगों का इस पर क्या कहना है, कैसी सिचुएशंस हैं और क्या लोग इसे एक प्रॉब्लम मानते भी हैं या नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको क्या लगता है, भोपाल का AQI कैसा होगा? इससे आंसर मिल जाएगा आपको। मैं मास्क लेके घूम रहा हूँ। मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो वहाँ पे AQI 30-50 भी जाता है तो वो वार्निंग इशू हो जाती है। अगर आप कुछ सजेशंस दे सकते हो जिससे एयर पोल्यूशन थोड़ा कंट्रोल हो सके। नहीं, जितना मेरे को लगता है भोपाल रिलेटिवली काफी साफ है और सिटियों से। लेकिन अभी मे बी जो मेट्रो स्टार्ट हुए हैं उसकी वजह से मे बी एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया होगा, कंस्ट्रक्शन की वजह से एक्चुअली। लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और ज्यादा जैसे मेट्रो बन जाएगा जब तक, तो ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करें। और फिर कॉमन आदमी के लिए तो मैसेज यही है कि डेटा पे थोड़ा ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एयर जो है ऐसे फील नहीं होती, क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर लेती है। आप मानते हैं कि भोपाल में जो पहले से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन खासकर बढ़ गया है? बड़ा तो है, वो चीजें तो नहीं है जो पहले से थी। गाड़ी घोड़ों की भी बहुत ज्यादा वजह हो। रीजन क्या हो सकता है कि गाड़ी घोड़ा गाड़ी घोड़ों का ज्यादा है, धूल मिट्टी है जी, ये है ना, धूल मिट्टी का भी ज्यादा है। तो डेटा अगर देखे और फिर पढ़े कि लॉन्ग टर्म क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, लंग्स पे कितना प्रॉब्लम होती है,
और कितने प्रॉब्लम दिल्ली में लोगों की डेथ्स हो रही है एक्चुअल में इस रीजन से। जी। इस साल काफी ज्यादा डेथ्स देखी दिल्ली में भी। एयर पोल्यूशन हाँ हाँ, और तो वही है कि उससे थोड़ा पढ़ के लेना चाहिए कि ओके, मतलब कॉशियस होना चाहिए। और बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ पॉल्यूशन नहीं बल्कि रिस्पांस की कमी भी है। दिल्ली जैसे शहरों में जीआरपी जैसे इमरजेंसी मॉड्यूल्स एक्टिव होते हैं। भोपाल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस सिस्टम नहीं है। हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी केसेस बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस, स्ट्रीट वेंडर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस रिस्क से सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। और बच्चे सुबह स्कूल असेंबली में पॉल्यूटेड हवा में खड़े रहते हैं। ये इन्वायरमेंट इशू के साथ साथ एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी है। बात करें सॉल्यूशन की तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक भोपाल में इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के स्टेप्स लेने होंगे। बात करें शॉर्ट टर्म की तो कंस्ट्रक्शन साइट पर स्ट्रिक्ट डस्ट कंट्रोल रूल्स, ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर मॉनिटरिंग और कंट्रोल, हेल्थ एडवाइजरीज जैसे कि मास्क पहनना और पॉल्यूशन को लेके अवेयरनेस। लॉन्ग टर्म में बात करें तो मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एग्रेसिवली प्रमोट करना, ग्रीन कवर बढ़ाना और इंडस्ट्रीज पर रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग करना। भोपाल की हवा में हो रही गिरावट एक वार्निंग है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं बल्कि हम सबका भी इशू है। हम इस सिचुएशन पर नजर बनाए रखेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और भोपाल की हवा को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। मेरा नाम है उत्कर्ष, आप देख रहे थे दैनिक शाम तक और ये थी हमारी खास रिपोर्ट पब्लिक की बात। मिलेंगे फिर एक ऐसी रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी है भोपाल की एयर क्वालिटी? एयर क्वालिटी नहीं अच्छी नहीं है, चलो कोई बात नहीं।